मथुरा से निकल चुके हैं आगरा के लिए। अब हम जा रहे हैं ताजमहल देखने। ये विवादेश्वर, ओ भाई, मालेश्वर मालेश्वर मालेश्वर, ये तेरा उल्टा तो मिला है। अरे नदी ऊपर से भी दिखती है। ताजमहल यूं जाके यूं बता दिया आपको। अरे आप ये मत लो। अब लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ताजमहल घूमने। तो पहले इससे जाएंगे हम अंदर तक। चलो अब हम लोग निकल चुके हैं। हेलो गाइस, इधर देखो, तीनों पीछे ताजमहल देख रहे हैं। ताजमहल तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। आगे आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या देखने वाले हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो ब्लॉग को एंड तक मिस मत करना आप लोग। हम लोगों ने एंट्री ले लिया है अंदर के लिए। ये हम लोगों ने एंट्री ले ली है। अभी ताजमहल देखने में बहुत वेट है क्योंकि हमको 4 गेट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ताजमहल के कॉम्प्लेक्स में एंटर हो चुके हैं। भैया थोड़ा लाउडली बोलना क्योंकि ब्लॉग बन रहा है तो प्रॉपर सुनाई देना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, देन वी कैन सी द व्यू ऑफ ताजमहल। Okay. यहाँ से हम लोगों को नजर नहीं आएगा क्योंकि बाउंड्री वॉल बीच में आ जाती है। ओके और ये भी सब उसी टाइप का, उसी वक्त का बना हुआ है जो कि सर्वेंट क्वार्टर्स थे। ओके ताजमहल बनने के बाद में जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था उनके मेन आर्किटेक्ट इंजीनियर्स पहले यहाँ रहा करते थे। ओके बाद में फिर और जो भी उस वक्त में आया करते थे या फिर ताजमहल के पास में रुका करते थे, so they could used to stay also over here. Two 105 on this side and same 105 they have on the other side also. From this gate till that gate in surrounding that total 210 rooms. And that's a very special gate of the Taj Mahal जिसको हम रॉयल गेट कहते हैं। काफ़ी स्पेशलिटी है, काफ़ी स्पेशलिटी है इसकी, जो कि हम आगे चल के बताएंगे आपको। ताजमहल आपको यहाँ से नजर आएगा थोड़ा। देख रहे हो भाई को मत करा जो था जिन्होंने अपनी वाइफ की। हाँ जी। ताजमहल के बैक साइड में अगर आप खड़े होकर के देखेंगे तो आपको ये बाहर वाला गेट तक नजर आएगा, पूरा वहाँ से ऊपर से। और इस गेट से आपको पूरा ताजमहल। ओके सर। इस वाले गेट से सर थोड़ा लाउडली बोलिए तो ब्लॉग। इस वाले गेट से आपको पूरा ताजमहल दिख जाएगा। पहले नहीं बात। ये हमारे टूरिस्ट गाइड हैं जो अभी हमको गाइड करके बताएंगे कि ताजमहल में कैसा क्या सारा सीन। ओके ओके विनायक सर। तो अभी हम जहाँ वॉक कर रहे हैं यहाँ के बारे में आपको बता देता हूँ, जो कि ताजमहल का 4 कोर्ट एरिया है जहाँ से आप लोग 4 गेट और 4 गार्डन देख सकते हैं। उसमें से अभी 2 गेट हैं यहाँ पर एंट्री करने के लिए, जहाँ से हमने एंट्री की है। ज़्यादातर लोग वहीं से एंट्री करते हैं जिसको कॉमन गेट एंड वेस्ट गेट भी कहा जाता है। ठीक इस गेट के सामने एक और गेट है, टूरिस्ट वहाँ से भी आ सकते हैं, जिसको हम VIP गेट कहते हैं, क्योंकि जितनी भी सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स यहाँ ताजमहल देखने के लिए आते हैं वो इसी गेट से एंट्री करते हैं। एक गेट ये भी हुआ करता था एंट्री का, जो कि लेबर गेट कहलाता था। सिटी गेट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स आप देख सकते हैं। लेबर गेट इसके लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो 20,000 वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल बनाया था, कहा जाता है कि उनकी फैमिली इस गेट के बाहर आ करती थी। अभी भी उनकी 17 जनरेशन यहाँ पर रह करके ठीक वैसे ही काम करती है जैसे 400 साल पहले ताजमहल पर किया गया था। जब भी 400 साल पहले जी, अराउंड 400 साल पहले ताजमहल बना था। उस वक्त में इसी तरह का काम अभी भी किया जाता है जो हुआ था। वही टूल्स, टेक्निक्स हैं, वही लेबर्स का स्किल रहता है। किस तरह से काम किया गया था, हो सकता है जब हम लौट कर जाएं तब मैं आपको दिखा भी दूँ, क्योंकि सेकंड पार्ट है ताजमहल का। ओके और ये ताजमहल का स्पेशल गेट है जिसकी काफ़ी सारी खूबी हैं। पहले तो ये देखें आप, टॉप पर इस गेट के आपको छोटे छोटे वाइट कलर के डोम्स नज़र आएंगे वहाँ पर, जो टोटल 22 डोम्स हैं। 11 इस तरफ हैं और इसी तरह के 11 डोम्स आपको गेट के दूसरे कॉर्नर पर नजर आएंगे। तो टोटल 22 डोम्स वहाँ पर बने हुए हैं 22 ईयर्स के लिए, क्योंकि ताजमहल 22 सालों में कंप्लीट हुआ था और ये हर साल की पहचान है। 22 साल में हुआ था। 22 ईयर्स लगे थे इसको बनने में, पूरे कॉम्प्लेक्स को। सिर्फ वाइट बिल्डिंग को 17 ईयर्स लगे थे और 5 ईयर्स में ये जितना भी आप रेड कलर का सराउंडिंग एरिया देख रहे हैं ताजमहल के, इनको 5 ईयर्स और लगे थे। तो इस तरह से 22 ईयर्स में पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ था। और उस वक्त हर साल एक डोम बना के वो साइड से रख दिया करते थे ताकि उनको याद रहे कि ताजमहल पर 1 साल बीत चुका है। इस तरह से 22 सालों में 22 डोम बनाकर साइड से रखे और सब कुछ तैयार होने के बाद में इसके ऊपर उनको सजा दिया गया। ओके। तो हर साल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सेकंड यहीं से आपको ब्लैक लेटर राइटिंग्स नजर आएगी वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली 3 साइड्स में। ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये कुरान की आयतें हैं। आयतें लिखते हैं लिखी हुई है। मुगल्स मुस्लिम्स थे और अपनी बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए या तो कुरान की आयतें लिखा करते थे या फिर फ्लावर डिज़ाइन बनाया करते थे।
और दोनों ही चीज़ें आपको बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे नजर आएंगी। बट लिखने के लिए या कुछ बनाने के लिए फ्लावर डिज़ाइन किसी कलर पेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सारे स्टोन्स हैं जो वाइट मार्बल के अंदर इनले किए हुए हैं। ये इनले आर्ट है जो वाइट मार्बल को 2.5 मिलीमीटर तक डिग आउट किया जाता था। जी सर, बहुत ज़्यादा पैशनेट वर्क होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था इसको, क्योंकि मार्बल में क्रिस्टल्स होते हैं, प्रॉपर तरीके से इसको कार्व किया जाता है, प्रॉपर तरीके से इसमें कैविटीज़ बनाई जाती है। तो इस सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लगा था। और जो स्टोन्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं ये सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से मंगाए गए थे। अगर आप ब्लैक स्टोन देखेंगे तो वो ऑनिक्स है जो बेल्जियम में बहुत फेमस है। बेल्जियम में जी, उसके अलावा भी कलरफुल फ्लावर्स यहाँ देखेंगे आप। इसमें कुछ कॉरल है, कॉर्नेलियन है, मेलाकाइट है, लैपिस लजुली है, इस तरह के स्टोन्स लगे हुए हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी स्टोन्स हैं जो रात में चमकते हैं। आप लोग ने शायद सुना होगा पूर्णिमा की रात को ताजमहल जगमगाता है। हाँ। तो वो उन स्टोन्स की वजह से ही चमकते हैं, जगमगाता है। और किस तरह से ये चमकते हैं जब अंदर चलेंगे तो सनलाइट से आपको रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएंगे, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना? तो अभी आप यहाँ से एक आध दो फोटोज ले लिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू। इल्यूजन नजर आएगा जो कि इस गेट की खासियत है। यहाँ से आप लोग ताजमहल देखेंगे जो थोड़ा नजदीक नजर आ रहा है। आपको महसूस हो रहा होगा, आप गेट तक जैसे ही जाएंगे वैसे ही ताजमहल तक पहुँच जाएंगे, जो कि यहाँ से ऐसा नहीं है। तकरीबन 300-350 मीटर दूर और है ताजमहल यहाँ से। यहाँ से आपको दिख रहा है ना कितना पास, यहाँ से बहुत नज़दीक नज़र आएगा, जो कि नहीं है। ये है इल्यूजन, ये 3D इफेक्ट है एक और इसे आप नज़रों का धोखा भी कह सकते हैं। तो जैसे जैसे आप गेट के नज़दीक जाते जाएंगे आप महसूस करेंगे कि ताजमहल आपसे दूर होता हुआ जा रहा है और बड़ा भी होता हुआ जाएगा। तो ये सारा कुछ गेट के आर्च की वजह से महसूस होता है। गेट का जो आर्च है वो काफ़ी छोटा है, उसके पीछे की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इससे आप उस बिल्डिंग को और उनके डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते हैं, जज नहीं कर सकते हैं। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आप रियली ऑब्जर्व करेंगे कितना दूर ताजमहल है। तो ठीक है, चलो आइए। कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा। कितना मजा आ रहा है विनायक जी, पहलवान जी, इंटरनेट जी, चल लेते हैं। ये देखिए, चलो 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 आप तो। ने बताया था कि आपको वहाँ से बहुत पास लग रहा है, बट ये यहाँ से बहुत दूर है, लिटरली बहुत ज़्यादा ही दूर है ये आप देख सकते हो। Now you can see the beautiful view of Taj Mahal and can see how far is it, which looks so close from the outside. And second thing, Taj Mahal is a perfect symmetrical building. So whatever you see on the left hand side, the same thing you can get on the other side as well. Same distance, huh? Same thing, same measurement, same monument. They have on either side of Taj Mahal. Like those two buildings, garden on either side. Everything is same like mirror image. And sometime in that water, you can see the reflection of Taj Mahal also. And there is a fountain line in middle, which is actually the central line of Taj Mahal, and it's divided everything into two parts equally, half and half. And it's the same line which goes to the other side of Taj Mahal, where he was planning to build the Black Taj Mahal. But have you heard the story of the Black Taj Mahal? No, we'll tell you when we'll go there. Okay. व्यू इधर आ जाओ, बेटा। एक दूसरे को देखिए कितने में छपरेश्वर इज आल्सो हियर। ये बिल्कुल शादी हो रही विजयपुर में। एक फोटो चाहिए था मेरे को। इसको छोड़, इधर छोड़ रहे हैं। छड़ी ले सर कैसा लग रहा है आपको? मेरे सेल्फी अच्छी विद गॉगल, वन क्लिक विद गॉगल। क्यों महाराज? वन क्लिक विद गॉगल्स। ये देखो विद गॉगल्स। तो ये थोड़ी सी फैन फॉलोइंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसमें बुला दो आपको वीडियोस मेरी। थैंक यू।
आपकी इंस्टाग्राम पे वीडियोस और ब्लॉग बनाते हैं। हाँ जी। वो दीदी आती है एक दरक सरिता जी। हाँ, थैंक यू। ऑब्जेक्शन उठा देती है। ओके 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 हमारी सबसे बड़ी ये है, टूरिस्ट से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है ना, उस पर फिर ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाते ओके ओके। हैं। साथ में प्रॉब्लम है। ऐसे लगा के रखो आप, जब कभी बोलो थोड़ा सा मार्क्स नीचे करके लाउडली बोल दिया करना। तो यहाँ से कुछ फोटोज और ले लीजिए, उसके बाद में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। अरे भैया रोज रोज नहीं आते हैं, आप आइए ना। भैया मेरे को दिखाओ, बोलो आप तो। सो ताजमहल तकरीबन 400 साल पुरानी बिल्डिंग है, जो कि 1631 में बनना स्टार्ट हुई थी एंड 1653 में कंप्लीट हो गई थी। सो 31 to 53 22 ईयर्स इसको बनने में लगे थे, जिसको कि मुगलों के 5th एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में बनाया था। मुमताज़ जो कि उसकी फेवरेट वाइफ थी। शाहजहां की 3 बीवियाँ थीं और उनकी 3rd वाइफ का नाम अंजुमन बानो था, जिसका नाम शाहजहां ने मुमताज़ बाद में रखा। और मुमताज़ भी उसका नाम जो रखा गया था वो उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग रखा गया था। मुमताज़ उनकी फेवरेट वाइफ थी और ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्सेलेंट, परफेक्ट। तो इसीलिए शाहजहां अपनी वाइफ को मुमताज़ बुलाया करते थे एंड शी वॉज इरानियन लेडी। तो 3 बीवियों में से फर्स्ट 2 वाइफ से उनके कोई बच्चे नहीं थे, बट मुमताज़ के साथ में उन्होंने 19 ईयर्स स्पेंड किए थे और उन 19 सालों में उनके 14 बच्चे थे, जिसकी वजह से मुमताज़ की डेथ हुई थी। और जिस वक्त मुमताज़ काफ़ी वीक थी, तब शाहजहां ने मुमताज़ से प्रॉमिस किया था कि जब उनकी डेथ होगी तो उनकी बॉडी को एक खूबसूरत बिल्डिंग में कन्वर्ट करवा देंगे। तो शाहजहां ने अपना प्रॉमिस भी रखा इस बिल्डिंग को बनवाने के बाद में, जिसको कि मुमताज़ ने कभी देखा नहीं, क्योंकि उनकी डेथ के बाद में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था। सो सिर्फ वाइट बिल्डिंग को बनने में 17 ईयर्स लगे थे और अदर 5 ईयर्स में जितना भी गार्डन्स आप देख रहे हैं, जो भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सारी चीज़ों में 5 ईयर्स और लगे हैं। तो इस तरह से 22 सालों में टोटल ताजमहल तैयार हुआ है। और जो 14 बच्चे थे शाहजहां मुमताज़ के, उसमें से 8 बच्चे डिलीवरी पीरियड में ही ख़त्म हो गए थे और उनके सिर्फ 6 बच्चे बचे थे, 4 बेटे और 2 बेटियाँ। एक बेटे थे औरंगज़ेब, जिन्होंने अपने फादर को ही अरेस्ट करके आगरा फोर्ट में डाला था। उसके भी कई कारण हैं। एक तो ये शाहजहां जिन्होंने ताजमहल तैयार किया था अपनी वाइफ के लिए, इसके बाद में वो एक और ताजमहल बनाना चाहते थे अपने खुद के लिए। उनकी ख्वाहिश थी कि जब उनकी डेथ हो तो उनकी बॉडी को ब्लैक ताजमहल में दफनाया जाए, क्योंकि उनके बेटे ने नहीं होने दिया, क्योंकि ब्लैक ताजमहल काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट था। ये उनका फर्स्ट रीज़न था अरेस्ट करने का। सेकंड ये था कि जब शाहजहां चाहते थे उनका बड़ा बेटा राजा बने, बट जो औरंगज़ेब छोटे बेटे थे और राजा बनने के भी इच्छुक थे, तो इसलिए उन्होंने अपने फादर को बंदी बनाया, तीनों भाइयों का कत्ल किया और करवाया। देन ही बिकम किंग ऑल्सो, जिन्होंने तकरीबन 48 ईयर्स तक राज किया था। और जितने भी मुगल्स रहे सबसे ज़्यादा राज करने वाले औरंगज़ेब ही रहे। सो फाउंडेशन ब्लैक ताजमहल का अभी भी यहाँ पर है। ताजमहल के अदर साइड में आपको एक लैंड नज़र आएगी आगे चलकर, जो कि फाउंडेशन कहलाता है ब्लैक ताजमहल का, जहाँ एक और बनने वाला था। बट ताजमहल के अंदर जो पब्लिक जाती है वो शाहजहां एंड मुमताज़ की ग्रेव्स देखने के लिए जाती है। ताजमहल कोई पैलेस नहीं था, यहाँ कभी कोई नहीं रहा। ये सिर्फ शाहजहां ने अपनी वाइफ की याद में बनाया। बाद में आकर के जब शाहजहां की डेथ हुई थी तो उनकी बेटी ने भी शाहजहां को ला करके यहीं दफनाया। इसीलिए मुमताज़ एंड शाहजहां दोनों की ग्रेव्स ताजमहल के अंदर है। बट जो भी टूरिस्ट देखने जाते हैं वो उनकी डुप्लीकेट ग्रेव्स देखते हैं, क्योंकि जो रियल ग्रेव्स है शाहजहां मुमताज़ की वो नीचे है। उस जगह को बंद किया गया है क्योंकि नीचे स्पेस बहुत कम है और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, ना तो वहाँ कोई विंडो है ना वेंटिलेशन है। सो मिस हैपनिंग के चांसेस देखते हुए गवर्नमेंट ने वो एरिया बंद कर दिया और उसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर उनकी डुप्लीकेट ग्रेव्स है। और डुप्लीकेट ग्रेव्स भी शाहजहां के टाइम की बनी हुई है, जो कि शाहजहां ने अपनी वाइफ की पहले बनाई थी, ताकि कोई भी रियल ग्रेव्स के ऊपर वॉक ना कर सके। इस वजह से डुप्लीकेट ग्रेव वहाँ पे बनाई गई। और इसी तरह से उनकी बेटी ने भी शाहजहां की ग्रेव डुप्लीकेट वहाँ बनाई। तो जो डुप्लीकेट शाहजहां और मुमताज़ के ताजमहल के अंदर है, वही टूरिस्ट देखने जाते हैं अंदर में। प्लेटफॉर्म जो है ये ताजमहल का सेंटर पॉइंट है। जितना डिस्टेंस यहाँ से गेट का है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से ताजमहल का है। और जितना डिस्टेंस यहाँ से इस बिल्डिंग का है, उतनी डिस्टेंस यहाँ से जो एक और बिल्डिंग सिमेट्रिकल दूसरी साइड में बनाई गई है उसका है। और ये दोनों म्यूजिक गैलरी थे, ये दोनों बिल्डिंग्स म्यूजिक गैलरी थे। जब शाहजहां के टाइम में उनके गेस्ट आया करते थे तो उनके वेलकमिंग के लिए यहाँ पर म्यूजिक प्ले होता था। बट अभी एक मोनूमेंट को इन लोगों ने म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया है और अदर बिल्डिंग जो है वो हमेशा बंद रहती है। ताजमहल के आजू बाजू में एक राइट हैंड साइड पर है रेड बिल्डिंग और एक इसी तरह की लेफ्ट हैंड साइड में भी है। सो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है वो मस्जिद है जो अभी भी एक्टिव रहती है। फ्राइडे को ताजमहल बंद होता है, बट लोकलाइट्स आकर के यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। उन लोगों के लिए मस्जिद अभी भी ओपन रहती है। और ठीक ऐसी बिल्डिंग जो राइट हैंड साइड में बनाई गई थी वो इनिशियली बनाई गई थी सिमेट्रिकल के लिए,
ताकि दोनों साइड में बैलेंसिंग है। बट बनने के बाद में उसको गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल किया करते थे। जब शाहजहां के गेस्ट ताजमहल देखने आते थे तो अपना कुछ टाइम वहाँ पर स्पेंड करते थे। बट अभी वहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे उस वक्त जो भी चीज़ें अंदर मौजूद थी, लाइक कारपेट, कर्टन, फर्नीचर्स या कोई भी ज्वेलरी के स्टफ, वो सारे ब्रिटिशर्स अपने साथ में लेकर के गए। तो इसीलिए वो जगह हमेशा बंद रहती है और वहाँ देखने लायक अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी टोटल हाइट 243 फीट है, अराउंड 22-23 फ्लोर्स के बराबर है ताजमहल। और ताजमहल के ऊपर मेटल का पार्ट आप देखेंगे, पिनेकल, उसकी हाइट यहाँ से देखने में अराउंड 5 फीट या 6 फीट नजर आएगी, जो कि तकरीबन 30 फीट है। 3 मंजिल के बराबर है वो मेटल पार्ट, जो एक टाइम में बताया जाता है गोल्ड का हुआ करता था। और गोल्ड पार्ट सारा ब्रिटिशर्स वहाँ से निकाल करके लेकर के गए। तो अभी ये सिर्फ ब्रास है यहाँ पर जो आप देखेंगे। और इस पूरी बिल्डिंग को व्हाइट मार्बल से तैयार किया गया था। और ये व्हाइट मार्बल राजस्थान का स्टोन है। राजस्थान से सारा व्हाइट मार्बल मंगाया गया है, जो अराउंड 335 किलोमीटर दूर एक जगह है, मकराना, वहाँ का ये सारा स्टोन है। उस वक्त में इस सारे स्टोन को वहाँ से लाने के लिए कैमल और एलिफेंट इस्तेमाल किए गए थे। वही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था 400 साल पुराना। इस मार्बल की काफ़ी खूबी भी है। एक तो ये मार्बल बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्डर देन इटालियन मार्बल, और उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि इस मार्बल को नॉन पोरस कहा जाता है। इटालियन मार्बल सॉफ्ट एंड पोरस मार्बल होता है। इसमें डिफरेंस ये है, इस मार्बल पर किसी भी कलर का लिक्विड स्टेन नहीं करता है और उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस पर टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, वाइन कुछ भी डालते हैं तो उसका कलर कभी भी स्टेन नहीं करेगा। वो हमेशा वाइट रहेगा आफ्टर वाइप इट ऑफ। बट वाइट जो इटालियन मार्बल होता है वो सॉफ्ट होता है, उसमें हर तरीके का कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसमें मार्क्स रह जाते हैं उसके ऊपर। तो इन दोनों में डिफरेंस है। इस मार्बल में इटालियन आपको क्रिस्टल्स नज़र आएंगे, जिस वजह से ये मार्बल और ज़्यादा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग है, जो कि जो इटालियन मार्बल में नहीं है। ये इनके डिफरेंसेस हैं। इसीलिए अभी भी ये मार्बल यहाँ मंगाया जाता है। और कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम इस मार्बल से उन्हीं लेबर्स द्वारा किया जाता है, जो कि जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था उनकी फैमिली यहाँ पर रहती है। यहाँ से आप लोग देखिए, ताजमहल आपको चारों साइड से एक सही नज़र आएगा। ये इसकी अनदर ब्यूटी है। किसी भी एंगल से आप ताजमहल देखेंगे, किसी भी डायरेक्शन से, तो आपको वैसे ही व्यू नज़र आएगा जैसा हमने फ्रंट से देखा। तो एक और इसकी ब्यूटी है। सेकंड थिंग, ताजमहल के अदर साइड में ब्लैक ताजमहल बनने वाला था, जो कि शाहजहां अपने लिए बनाना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि जब उनकी डेथ हो तो उनकी बॉडी को ब्लैक ताजमहल में दफनाया जाए, जो कि उनके बेटे ने, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, वो बनने नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला था। सो ब्लैक ताजमहल यमुना के दूसरी साइड में है, जो कि कभी आप देख ही सकते हैं। और उनको आगरा फोर्ट में बंदी बनाकर रखा हुआ था शाहजहां ने 8 ईयर्स तक। उनको नजरबंद किया था 8 ईयर्स तक। 8 साल थोड़ा बना हुआ है। हाँ, थोड़ा सा बना हुआ है, ज्यादा नहीं है। सिर्फ इस टाइप के गार्डन्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बना था, सिर्फ स्टार्ट ही किया गया था। उसी के बाद में औरंगजेब ने अपने फादर को बंदी बना के आगरा फोर्ट में डाला, जहाँ शाहजहां ने अपने लास्ट 8 ईयर्स स्पेंड किए थे। उनको एक ऐसा कमरा दिया गया था, ही वॉज लाइक हाउस अरेस्ट, जहाँ उनको हर तरीके की फैसिलिटीज़ थी, बस उस रूम से बाहर आने को परमिशन नहीं थी। तो 8 सालों तक उन्होंने वहीं से ताजमहल भी देखा, एक छोटी सी विंडो में से, क्योंकि उनकी ऐसे काफ़ी वीक थी, ताजमहल उनको क्लियरली नज़र नहीं आता था। तो वहाँ उनकी बेटी ने एक डायमंड फिक्स कर दिया था, जिसके रिफ्लेक्शन में वो 8 सालों तक ताजमहल देखा करते थे। एंड 8 years आफ्टर, व्हेन ही वाज 76 years old, ही डाइड इन अ सेम रूम आल्सो। देन उसके बाद में उनकी बेटी ने भी ला करके शाहजहां को इसी ताजमहल में बड़ी किया। तो इसीलिए फाइनली शाहजहां ने मुमताज़ दिबोताज टुगेदर। और यहाँ जो ताजमहल के फाउंटेन्स हैं, ये भी उसी वक्त के फाउंटेन्स हैं, ये वाले। चला करते थे। अच्छा, ये उसी टाइम के फाउंटेन्स हैं। हाँ, जो कि बाउंड्री वॉल के बाहर वाटर टैंक्स हुआ करते थे, उसमें पानी भरा रहता था। और बहुत बड़ा रॉक पीस डाला करते थे उनको, और प्रेशर के साथ ये सारे फाउंटेन्स एक साथ चला करते थे। तो ये सिस्टम था उनका इन फाउंटेन्स को चलाने का 400 साल पहले। बट अभी यहाँ पर मोटर इस्तेमाल की जाती है, सो ये इलेक्ट्रिक सिस्टम की वजह से सारे फाउंटेन्स चलते हैं। ये फाउंटेन्स कब वैसे चलते? इसका कोई टाइम नहीं है। अर्ली मॉर्निंग भी चला देते हैं इनको, या फिर वेदर जिस दिन अच्छा होता है, या किसी दिन VIP आती है तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए फाउंटेन्स चला दिए जाते हैं। हम लोग ताजमहल के ऊपर तो नहीं जा पाए, बिकॉज हमारा टाइमिंग, हम लोग बहुत लेट हो गए, टाइम चले गया है। ताजमहल की टिकट्स बुक होने का भी एक टाइम है, तो टाइम अगर 1 मिनट भी आप ऊपर हो जाते तो आपको एंट्री नहीं दी जाती है, जिस वजह से मैडम ताजमहल के ऊपर जा करके उनकी जो डुप्लीकेट ड्रेस है ये नहीं देख सकते। हाँ, नहीं देख पाई, क्योंकि यहाँ का टाइमिंग हो चुका है। क्योंकि हम लोग बहुत लेट आए थे, हमारा सडनली प्लान बना था यहाँ पे आने का, कि हम इंदौर जाते जाते यहाँ पे घूमते हुए जाते हैं। पर कोई नहीं, हमने जितना देखा, भैया बहुत अच्छा गाइड किया आपने, बहुत ही अच्छा लगा। तो जो भी आगरा आए
वो इनसे जरूर गाइड ले। भैया आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। हाँ जी, ये आपको यहीं मिलेंगे ना? ताजमहल वेस्ट पार्किंग। ताजमहल वेस्ट पार्किंग में आप इनका नाम ले सकते हो। बहुत अच्छा गाइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने हमको विजिट करवाया है पूरा ताजमहल। ओके,